वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात की तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, ये सब इस बिल की मुखालफत करती हैं कि हर हाल में, हर सूरत में इस बिल की मुखालफत की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मैं यही मुतालबा करता हूँ कि ये बिल आइन के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसकी हिमायत न करें। मुसलमान आपसे उम्मीद की निगाह लगाए बैठे हैं। तमाम सेकुलर पार्टियां जो इस वक्त माह रमज़ान में भी जो है ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, अफ्तारियों में आ रहे थे, टोपी पहन रहे थे, अगर वो वाकई में मुसलमानों के हमदर्द हैं तो इस बिल के ख़िलाफ़ वो मैदान में खड़े। मुखालिफत में उठने वाली तमाम आवाज़ों के बीच वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने जा रहा है। उससे पहले मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने मीटिंग की सदारत करते हुए सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां ने साफ कर दिया कि संविधान के खिलाफ उठाए जाने वाले इस कदम को किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। अगर नाराजगी के बावजूद बिल पास किया गया तो मुसलमान भी तैयार हैं, पुरअमन तरीके से मुल्क भर में एहतजाज होगा। उससे पहले उलमाए कराम की उम्मीदें केंद्र सरकार में शामिल सहयोगी दलों के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अजीत दादा पवार पर टिकी हैं। उलमा का कहना है कि इन लीडरान के सामने ये वक्त सेकुलर होने का सबूत पेश करने का है। उलमा की इस मीटिंग को हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने कवर किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वहाँ क्या क्या कहा गया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मुसलमान के जो उलमाए कराम हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी कमर कसते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम उलमाए कराम अलग अलग जगहों पे मीटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो है वो एहतजाजी प्रोग्राम जो है वो रखा गया है कि अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होता है तो आइन के अंदर, दस्तूर के अंदर जो संविधान के अंदर हक मिला है उसकी तरीके से इसका विरोध ज़रूर किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में पास होता है कि नहीं। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। वक्फ के ताल्लुक से जो बिल पार्लियामेंट में पेश हो रहा है, यकीनन ये आइन का कत्ल है, दस्तूर हिंद का कत्ल है, संविधान का कत्ल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और जितनी भी अहले सुन्नत वल जमात की तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, ये सब इस बिल की मुखालफत करती हैं। मुल्क के आइन को तबाह करने का काम ये बिल करेगा, दस्तूर के साथ मजाक करने का काम ये बिल करेगा। हम ऐसे बिल की मजम्मत करते हैं। हम संविधान के पाबंद हैं, अपने मुल्क के आइन के पाबंद हैं। हम इस बिल की मजम्मत करते हैं। इस बिल के ज़रिए करोड़ों देशवासियों को, उनकी जायदादों को हड़प करने का काम किया जाएगा। और आज ये बिल औकाफ के ख़िलाफ़ आ रहा है, मुसलमानों की जायदादों के ख़िलाफ़ आ रहा है। कल ये बिल और भी दूसरी कौमों के ख़िलाफ़ आएगा। तो सबको चाहिए कि इस बिल की मुखालफत करें और भारत के संविधान की हिफाजत करें। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ताल्लुक़ से आज उलमाए कराम की यहाँ पर बैठक हुई है और मुत्तफ़क़ा तौर पर यह तय किया गया है कि हर हाल में, हर सूरत में इस बिल की मुखालफत की जाएगी। और इस बिल को हम सिर्फ वक्फ में तरमीमी बिल नहीं तस्वुर करते हैं, बल्कि ये आइन पर, दस्तूर पर हमला तस्वुर करते हैं। लिहाजा पूरी उम्मत मुसलमा इस बिल की मुखालफत के लिए अपने आप को तैयार रखें। मेरा नाम मौलाना अब्बास अहमद रिजवी, रज़ा एकेडमी। वक्फ तरमीमी बिल किसी भी हाल में पास नहीं होना चाहिए। अगर पास हुआ तो मुल्कगीर पैमाने पर इसके ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया जाएगा। और जो सेकुलर पार्टियां हैं उनसे गुजारिश है कि इस बिल की हिमायत हरगिज़ न करें। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे क्या कहें? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मैं यही मुतालबा करता हूँ कि ये बिल आइन के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसकी हिमायत न करें। मुसलमान आपसे उम्मीद की निगाह लगाए बैठे हैं। मैं मौलाना अब्दुर्रहमान ज़ियाई। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो लाया गया है, ये सीधे तौर पर बराह रास्त मुसलमानों के अमलाक पर हमला है। और जिस तरीक़े से अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को लूट करके गए थे, इस तरीक़े से मोदी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों के अमलाक को लूटने की साजिश रच रही है। इसलिए हम इस बिल के विरोध में खड़े हैं। और साथ ही साथ तमाम सेकुलर पार्टियां जो इस वक्त माह रमज़ान में भी जो है ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, अफ्तारियों में आ रहे थे, टोपी पहन रहे थे, अगर वो वाकई में मुसलमानों के हमदर्द हैं
تو اس بل کے خلاف وہ میدان میں کھڑے ہو جائیں.